नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राय नौमी। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग सुनिश्चित करने के संभावित सुधारों पर विचार विमर्श के लिए की बैठक। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में सशस्त्र बलों की छोटी और लंबी अवधि की जरूरतों को पूरा करने और अर्थव्यवस्था मजबूत करने के उपायों पर भी की चर्चा। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1993 नए मामले। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों को रेलगाड़ियों से भी जाने की दी इजाजत। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। पापुम-पारे जिले के यूपिया में प्रवासी कामगारों के राहत शिविर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। जिला श्रम अधिकारी याकर दावे ने कहा, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को सुनिश्चित करने के संभावित सुधारों पर विचार विमर्श के लिए कल बैठक की। बैठक में कोविड-19 महामारी के संदर्भ में सशस्त्र बलों की छोटी और लंबी अवधि की जरूरतों को पूरा करने और अर्थव्यवस्था मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल खनिज और कोयला क्षेत्रों में सुधारों पर बैठक की। खनिजों के उत्पादन और देश में ही उनके प्रसंस्करण के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि खनिज क्षेत्र को अपना कामकाज अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना होगा। उन्होंने इस बारे में कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने खनन क्षेत्र में कार्यकुशलता के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपयोग का आह्वान किया। बैठक में खनिज ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया व्यापक और पारदर्शी बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर कोविड-19 के प्रबंधन पर ध्यान देने के लिए राज्य से विशेष हस्तक्षेप वाले इलाकों की पहचान करने को कहा है। राज्य के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कहा कि हॉटस्पॉट या रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के रूप में पहले निर्धारित किए गए जिलों की पहचान प्राथमिक रूप से संक्रमण के समग्र मामलों और रोगियों की संख्या दुगुनी होने की दर के आधार पर की गई थी। अब रोगियों के ठीक होने की दर बढ़ने से विधिवत और व्यापक मानदंड के आधार पर विभिन्न जोन में जिलों की पहचान की जा रही है। इधर पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के 1993 नए मामले सामने आए हैं और 553 लोग ठीक हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों को रेलगाड़ियों से भी जाने की इजाजत दे दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य और रेलवे बोर्ड इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि ट्रकों, सामान ले जाने वाले वाहनों, खाली ट्रकों आदि के लिए किसी अलग पास की जरूरत नहीं होगी। दिशा निर्देशों के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में ट्रक्स और गुड कैरियर्स की मूवमेंट में समस्या आ रही है। गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट के लिए चाहे वे भरे हुए ट्रक्स हों या खाली हों, अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। इसे मजदूर दिवस या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को मजदूरों के योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक ने अपने संदेश में सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों से संबंधित समस्याओं के समाधान और सामाजिक न्याय पर आधारित श्रम व्यवस्था विकसित करने का समय आ गया है। इधर आज पापुमपारे जिले के यूपिया में प्रवासी कामगारों के राहत शिविर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर जिला श्रम अधिकारी याकर दावे ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सेक्सुअल सिक्योरिटी एक्ट 2008 हमने उन्हें बताया कि whoever falls in the category of unorganized worker to get themselves registered in the state act, उनके तहत उन्हें बेनिफिट मिला जाएगा गवर्नमेंट के ओर से। तो उसी के बारे में हमने आज उन्हें सेंसिटाइज किए एंड ऑल्सो उन्हें कोविड-19 रिलेटेड हमने उन्हें कुछ बेसिक एटिकेट्स भी बताए, सो दे वे आर सेंसिटाइज्ड अबाउट दैट। लॉकडाउन के दौरान कई संगठन जरूरतमंद लोगों को राशन मुहैया कराने, मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने में लगे हुए हैं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन राजधानी ईटानगर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लोगों को मुश्किल हालात में जरूरी सूचनाएं प्रदान कर रहा है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। हर परेशानी या दिक्कत में कैसे बड़ा और छोटा हर कोई बड़ा जरूरी हो जाता है। डॉक्टर के साथ पैरामेडिकल स्टाफ ज़रूरी है, तो वहीं पुलिस के जवान और हमारे घरों तक सामान पहुंचाने वाला हर व्यक्ति हमारा सहयोगी बन गया है। एफएम रेडियो के कई चैनल हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कम्युनिटी रेडियो अभी लगभग ना के बराबर हैं। राजधानी क्षेत्र के नाहरलागुन का रेडियो सिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी छोटा सा है, लेकिन कोविड-19, लॉकडाउन और जिंदगी की बाकी चिंताओं के बीच अब बहुत ज़रूरी बन गया है। जहां हम देते हैं आपको कोविड-19 के कुछ अपडेट, साथ ही साथ आप। अमान और केनी इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की आरजे हैं और वो लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उनके लिए ज़रूरी हिदायतें भी देती हैं। कोविड-19 के जो गाइडलाइंस होते हैं उन्हें सुनाकर हमारी ये कोशिश रहती है कि अगर वो नहीं सुन रहे हैं, अगर हमें ऐसा फील होता है तो हम ग्राउंड रिपोर्ट करके डायरेक्ट हमारे फेसबुक लाइव पे जो जाते हैं पेज पे जाकर लाइव करके उन्हें इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती है। वे ये भी चाहती हैं कि लोग इस समय का उपयोग अपनी मातृभाषा सीखने और एक दूसरे का साथ देने की कोशिशों में भी मददगार बने। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोकल गाने के साथ साथ अपने ये लॉकडाउन का वक्त को अगर आप अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यही समय है जब अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, बच्चों को अपनी जो लैंग्वेज है उनको सिखाया जा सके, क्योंकि ज़्यादातर हमारे सिटीज़ में भी अभी देखा गया है कि हिंदी, इंग्लिश स्कूल्स के ज़रिए हमें पता चल जाता है और हम भाषा सीख जाते हैं, लेकिन हम अपनी जो मदर टंग होती है उन्हें कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। तो ये लॉकडाउन का पीरियड बहुत ही एक अच्छा समय है जहाँ हम अपनी भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने बच्चों को, जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उन्हें अपनी भाषा को सिखा सकते हैं। लोकल गाने बहुत सारे लोग, खास के युवा, अपने कार्यक्रमों से, इनके कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, इनसे पूछते हैं और रेडियो सिटी का यह छोटा सा स्टेशन उनके लिए इस समय बहुत काम का साबित हो रहा है। संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, ईटानगर। पापुमपारे जिले के होलोंगी में जम्मू कश्मीर के करीब 70 कामगार लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की सरकार से उन्हें अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। ये सभी कामगार जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के हैं। टोटल सर हम ऑल ओवर 70+ हैं यहाँ पे सर। हम यहाँ पे स्टारलाइट के साथ टाटा कंपनी में काम करते हैं सर, टावर का काम करते हैं। अभी हम यहाँ पे सर 2 मंथ हो गए सर यहाँ पे बैठे हुए, हम बेकार बैठे हैं सर। यहाँ के जो लोकल बंदे हैं सर, उन्होंने मदद की हमारी, हमें खाने का प्रबंध किया, उन्होंने राशन पानी का प्रबंध किया सर। अभी हमारा जो कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है सर, उसमें हमें कोई फंड कुछ नहीं मिला सर। हम सब अपने ही मतलब अकाउंट से निकाल के खा रहे हैं। जो हमने कमाया हुआ है सर, वो भी हमारे पास बचत नहीं रही है सर।
इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ी सर कि हमें प्रबंध किया जाए, थोड़ी व्यवस्था की जाए सर, हमारे यहाँ से जाने की जम्मू तक कोई गाड़ी लगाई जाए सर, इंतज़ाम किया जाए हमारा यहाँ से आगे जाने का। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोअर दिबांग वैली जिला इकाई द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आईएमए के सदस्य डॉक्टर इस्ता पुलू के नेतृत्व में संगठन के सदस्य द्वारा लोगों को मास्क लगाने और नियमित अंतराल पर हाथों को सैनिटाइज करने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो अभी तक हम लोग ने 10,500 मास्क ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी भी थोड़ा कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है। एंड ऑल द पब्लिक्स जितना भी वेल विशर है, दे आर ऑल सपोर्ट कमिंग। बहुत लोग मदद कर रहे हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से यदि किसी को अगर इन्फेक्शन फैलता है तो ये मास्क बचाएगा। इसीलिए मास्क सिर्फ कोरोना वायरस का नहीं होगा, इट विल बी गुड फॉर ऑलमोस्ट एवरी इन्फेक्शन व्हिच स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तालो पोतम ने दुकानदारों से निर्धारित मूल्यों पर ही सामानों की बिक्री करने की अपील की है। उन्होंने राजधानी क्षेत्र के बाजारों में क्रॉयलर मुर्गी को लोकल मुर्गी बताकर अधिक दाम वसूलने वाले व्यवसायियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके सामानों को जब्त कर लिया। श्री पोतम ने कहा कि लॉकडाउन के मुश्किल हालातों का फायदा उठाते हुए उपभोक्ताओं से आवश्यक वस्तुओं का ज्यादा मूल्य वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। एटी होने से तो 100 से ज़्यादा लोकल का भी 450 होता है, तो ये तो 500 में कोयलर को ले रहा था। इसलिए दोनों जो होलसेल दुकान का आदमी को भी अरेस्ट किया है, रिटेल वाला को भी अरेस्ट किया है। अभी थाना में हम लोग अरेस्ट करके भेज दिया है। तो ऐसा ही करेगा, अभी एक को भी नहीं छोड़ेगा। पब्लिक बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और इसमें हम लोग कुछ भी एक्शन ले सकता है। कोई भी दुकानदार और इस प्रकार का MRP से ज़्यादा बेचता है। मेरा आदमी लोग पूरा घूम रहा है। आपका कस्टमर भी मेरा आदमी हो सकता है, जिसको पकड़ेगा और जेल में रखेगा। इस हिसाब से एक्शन तो बहुत कड़ा से लेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आज सी सेक्टर ईटानगर में कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो की दर से फ्री चावल वितरित किया गया। लाभार्थियों ने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और कमजोर वर्गों को फ्री राशन मुहैया कराने के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश में कोई भूखा पेट न सोए का लक्ष्य हासिल होगा। दीदी थोड़ा 1 मिनट नहीं, ये गरीब लोग अच्छा है। इसको हम नौकरी नहीं करने वाला को नौकरी करने वाला तो वो जो पैसा मिलते रहता है ना। हम नौकरी नहीं करने वाला को बहुत तकलीफ से जीते हैं ना। तो चावल मिलने से तो आपको थोड़ा सा लाभ मिला है। हाँ, अच्छा खुशी मिला है। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता खाने के लिए खुशी मिलता है ना। 30 किलो मिला तो 30 किलो दिया है, तो वो सबसे मोदी सरकार को सबसे धन्यवाद करता है। और ये लॉकडाउन से बचो और लॉकडाउन से सावधान अपना से रहो और हैंड वॉश यूज करो। वो ये मेरा देश। राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल NDRF की 12वीं बटालियन द्वारा आज पापुमपारे जिले के होलोंगे में लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को चावल, दाल, सरसों का तेल, आलू, प्याज, चना और नमक सहित खाने के अन्य सामानों का वितरण किया गया। NDRF के इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार के नेतृत्व में बल के अधिकारियों और जवानों ने करीब 200 परिवारों को आवश्यक राशन वितरित किया। आपदा मोचन बल आपके राज्य ध्वज हमारे देश इस दुखद घटना से गुजर रही है, उसमें सभी जवान साथियों के द्वारा जिसको जितना कंट्रीब्यूट करने का इच्छा हुआ उस सभी ने कंट्रीब्यूट किया और लोगों तक ये राशन पहुंचाने का प्रयास किया। जितने भी हमने उम्मीद किया था सभी लोगों ने यहाँ पे आए और अपने राशन को प्राप्त कर वो ले गए।
कम से कम 200 परिवार को आज एनडीआरएफ वालों ने चावल दिया है, साथ में तेल, आलू, प्याज करके दिया है 100 परिवार को। और हम लोग बहुत खुश है उन लोगों का काम से। और ये लॉकडाउन में हम लोग सच में बहुत तकलीफ होकर बैठा था, ना उधर भी नहीं जा सकता इधर भी नहीं जा सकता, बीच में फंस के बैठा हुआ था। और हम लोग जो लॉकडाउन का जो गवर्नमेंट का नियम को पालन करके चुपचाप बैठा है, इसमें कष्ट में आज जो एनडीआरएफ जवान लोग हम लोग को मदद किया, हम लोग बहुत खुश है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।